उन्होंने मुझे कहा कि मैं तो तुम्हें 2019 में तलाक दे चुका हूँ। ये बैक डेट्स में इसने ये जाली तलाकनामा बनवाया है। 2022-23 के रोमांटिक मैसेजेस भी मुझे भेजे हैं कि आई मिस यू और मुझे अपनी सेल्फी भेजो, मैं घर आ रहा हूँ। प्रेगनेंसी में इन्होंने मुझ पे हाथ उठाया 2-3 दफा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली चौधरी। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अमरीन सरदार साहिबा के घर, जो कि पेशे से जर्नलिस्ट हैं और सेकंड वाइफ हैं सरदार नूरुल अमीन मेंगल साहब की, जो कि सेक्रेटरी दाखिला हैं। और कुछ पर्सनल कन्फ्लिक्ट चल रहे थे। मेंगल साहब जो हैं वो अपनी पावर का धौंस जमाते हुए अपने जो उनके हकूक हैं उनसे रूगर्दानी कर रहे हैं और हकूक सल्ब करने के अलावा जान की धमकियां भी दे रहे हैं। मैडम से बात करते हैं और पूछते हैं कि ये यानी कि कन्फ्लिक्ट कब आया, क्यों आया और इसको क्यों नहीं पर्सनली सॉर्ट आउट किया गया, मीडिया पर क्यों आया। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मैम, अब लव मैरिज है और ये फिर कन्फ्लिक्ट कैसे आ गया? एक्चुअली 2018 अप्रैल में हमारी शादी हुई थी और हमारी बेटी भी है माशाल्लाह 5 साल की होने वाली है। और बस शुरू में तो ठीक थे, लेकिन बस होता है जिस तरह कभी आए कभी नहीं आए, इस तरह से थोड़ा बिहेव करना शुरू किया काफी अरसे से। और उनकी पोस्टिंग जब लाहौर से बाहर हुई तो फिर वो कहते हैं ना दरमियान में गैप आ जाता है, उस तरह से फिर थोड़ा बोल देना कि वेट गेन कर गई हूँ, स्किन खराब होगी और इस तरह से सारी। लेकिन ये है कि कॉन्फ्लिक्ट थे, इख्तलाफात थे, इश्यूज थे, लेकिन ये नहीं था कि कोई डिवोर्स या इस तरह वाली कोई चीज है। तो पिछले अभी कोई महीना पहले मैंने उनसे बात करने की कोशिश की दोबारा से कि जी बैठ के इस चीज को सॉर्ट आउट करते हैं, जो भी आपके मेरे दरमियान जो इश्यूज हैं, कि बेटी बड़ी हो रही है और बेटी है भी ऑटिस्टिक। जाहिर है चीजें मुश्किल है मेरे लिए अकेले मैनेज करना, इसको इतने अरसे से मैं अकेले पाल रही हूँ और खर्चा भी कभी वो भेजते हैं कभी नहीं भेजते। जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, मेरी फैमिली ने दोबारा उनसे बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तो तुम्हें 2019 में तलाक दे चुका हूँ। 5 साल पहले है। हाँ जी, उन्होंने मुझे तलाक नहीं दी, कभी भी नहीं दी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने मुझे तलाक कहाँ दी है, किसी यूनियन काउंसिल में या कहीं भी, या तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने नोशकी की यूनियन काउंसिल में तलाक जमा कर, बलूचिस्तान में। हालांकि हमारी शादी लाहौर में हुई है, हमारा निकाह लाहौर में रजिस्टर्ड है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नोशकी में मैंने तलाक जमा करा। ये कैसे 21 ग्रेड के ऑफिसर हैं जिनको ये नहीं पता कि जो तलाक भेजी जाती है वो मौजूदा पते पर भेजी जाती है जहाँ पे आपकी ज़ौजा होती है। अब किसी चौथे गांव में आप भेज रहे हैं तो वो तलाक तो नहीं होगी। एग्जैक्टली, मैंने उनसे यही कहा था कि मुझे तो आपने कोई तलाक नहीं भेजी, आपने ना मुझे वर्बल तलाक दी है, ना आपने मुझे तलाक कोई भेजी है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे उसके कोई पेपर्स या कुछ ना कुछ भिजवाएं। तो आगे से उनका रिप्लाई था कि गेट इट योरसेल्फ। अच्छा, तो वहां से क्लियर था कि इन्होंने तब तक इनके पास तलाक के कोई पेपर्स मौजूद नहीं थे। हाँ, उसके बाद जब इन्होंने वो फील की वो चीज, मैंने इधर उधर दोस्तों में बात की और जब इनको पता चला कि मैं हाथ पैर मार रही हूँ, लोगों से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं कोर्ट अब जाऊंगी आगे, तो वो चीजें होने के बाद फिर विदिन 2-3 वीक्स इन्होंने वो बनाया जाली तलाकनामा। ठीक है, मुझे कहा 2019 में तलाक दी है तुम्हें, और कोर्ट में जो है वो जाके बोला कि जी जून 2020 में तलाक दी है। और फिर मुझे 2022-23 के रोमांटिक मैसेजेस भी मुझे भेजे हैं कि आई मिस यू और मुझे अपनी सेल्फी भेजो, मैं घर आ रहा हूँ, और ये घर आते भी रहे। मुझे एक चीज बताएं, अगर इन्होंने मुझे 2019 में या 20 में, अगर 2020 में तलाक दी थी जैसे इन्होंने अदालत में कहा है, तो मुझे ये मैसेजेस क्यों किए कि तुम्हें 2019 में तलाक दी है? और 2022-23 में ये हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन था वो इन्होंने कैसे मेरे साथ कायम रखा हुआ था? ठीक है, घर आते रहे, ये मुझे मैसेजेस करते रहे, तो फिर ये किस तरह से हो सकता है कि आपने एक खातून को तलाक दे दी हो 2020 में और आप 2022-23 में आप उसके पास आते रहे हो? तो ये चीजें जो है वो एज पर लॉ, फिर मैंने कुछ लॉयर से बात की तो उन्होंने कहा कि एज पर लॉ इस बंदे ने आपको डिवोर्स नहीं दी, ये बैक डेट्स में इसने ये जाली तलाकनामा बनवाया है और आप अभी तक कानूनी तौर पर उनकी वाइफ है। तो मैम, अब कोर्ट ने अभी फैसला ले लिया है या अभी फैसला लेना है? कोर्ट में हियरिंग है अभी 4 तारीख को कोर्ट में हियरिंग है और उसी में जो है वो ये अपना जवाब जमा कराएंगे। उनको कोर्ट ने तलब किया है 4 को। अब देखते हैं कि उनकी तरफ से क्या जवाब आता है और किस तरह से केस को लेके चलते हैं। ये चीज भी है और दूसरी चीज ये है कि बेटी ऑटिस्टिक है। ऑटिस्टिक एक बच्चे का खर्चा और नॉर्मल 3 बच्चों का खर्चा एक बराबर है। ऐसे ही है। ठीक है, ऑटिस्टिक बच्चों की 3 तरह की थेरेपी होती है।
ABA थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है। ये बच्चे स्पीच डिले होते हैं, ठीक है, ये हाइपर एक्टिव होते हैं, जिसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है। ABA थेरेपी उनके बिहेवियर को कंट्रोल करती है। तो ये महीने का 70-80 हजार का खर्चा है, जो बीइंग अ मदर मैं तो ऑलरेडी उस हाइपर एक्टिव बच्चे को संभाल रही हूँ पूरा दिन बगैर किसी हेल्प के। मैम अभी आप जॉब कर रहे हैं? मैं अपना एक क्लॉथिंग स्टोर चला रही हूँ, ऑनलाइन क्लॉथिंग स्टोर है, बस उसी से जो अर्निंग होती है। तो अभी एक मैं सिर्फ स्पीच थेरेपी करा रही हूँ, इसकी जो 20-25 हजार उसकी 25 हजार उसकी है फीस है, और बाकी फ्यूल वगैरह और सब चीजें। तो अब देखें कि स्कूल में एडमिशन भी जो है वो शैडो टीचर के साथ होता है ऐसे बच्चों का, और मेन स्ट्रीम स्कूल लेता है लेकिन शैडो टीचर के साथ लेता है। 60-70 हजार का वो खर्चा है। तो मुझे एक चीज बताएं कि एक बार तो क्या एक्सपेंडिचर नहीं दे रहे बच्चों के? नहीं, वो बिल्कुल नहीं दे रहे एक्सपेंस, खर्चा कभी 50-60 हजार, कभी 2-3 महीने बाद कभी भेज दिया, कभी नहीं भेजा, बस यही हालात है। और आप देखें कि एक इंसान जो अपने 3 बेटों को HSM कॉलेज में पढ़ा रहा है, जो फर्स्ट वाइफ से हैं? हाँ जी, पहली बीवी से जो 3 बेटे हैं उनको HSM कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, और HSM कॉलेज जैसे एलीट इदारे में 3.5-4 लाख एक बच्चे का खर्चा है। वो उन पे खर्च कर सकते हैं, और ये बच्ची ऑटिस्टिक है, इस पे वो खर्च करने को तैयार नहीं है। इसकी वो एजुकेशन या इसकी थेरेपी या इसके इलाज, वो सब चीजों के वो पैसे देने को तैयार नहीं है। और मैंने अपनी जात के लिए उनसे क्या मांगना है? मैं तो अपनी जात के लिए तो मैंने कभी भी कुछ ना मांगा है, ना मांगूंगी आगे। उन्होंने मुझे तलाक देनी थी ना, इज्जत से मुझे आज की डेट में छोड़ देते, ठीक है। ये जाली तलाकनामा बैक डेट्स में जाके बनवाया, और ये सब चीजें, इन चीजों की मुझे समझ नहीं आ रही कि वो इंसान इस वक्त ये सब कुछ क्यों कर रहा है। क्योंकि मुझे एक चीज बताएं, कोई भी औरत ये नहीं कहती ना कि उसको तलाक हो गई है, तो वो आके क्यों कहेगी कि मैं इसकी बीवी? अच्छा मैम, ये तो चीजें चलती रहेंगी। मुझे ये बताएं कि आपके नाम पे कोई प्लॉट उन्होंने करवाया हो, कोई घर करवाया हो? DC लाहौर रहे हैं तो पूरे लाहौर के मालिक थे, कुछ ना कुछ तो कराया होगा। फिर सेक्रेटरी CM भी रहे हैं, तो कुछ आपने गेन किया हो, कुछ लिया हो? नहीं, उनसे मैंने क्या लेना है, मेरे नाम पे कुछ भी ना, उनसे मैंने कुछ लिया है ना। क्योंकि आप ये जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये 2-3 शादियां की होती हैं उन्होंने। एक जो है वो मंजर आम पर होती है, बाकी थोड़ा हिडन की होती है। लेकिन जो हिडन वाइफ्स होती हैं उन्हीं के नाम पे प्लॉट्स होते हैं, प्लाजे होते हैं, बैंक अकाउंट्स होते हैं, फैक्ट्रीज, पेट्रोल पंप्स, पोल्ट्री फार्म्स, व्हाटएवर जो उनके पास होता है। तो आपके नाम पे ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, मेरे नाम पे ऐसा कुछ भी नहीं था, और ना मैंने कभी, अल्लाह माफ करे, मैंने इस चीज का कोई लालच किया ना कुछ किया, क्योंकि मेरा इरादा तो कैसी आप सीधी सादी जर्नलिस्ट भी हैं और सीधी सादी भी हैं? नहीं, बात सीधे साधे होने की नहीं है। बात यह है कि आप एक इंसान से शादी कर रहे हैं तो इन चीजों के लिए तो नहीं कर रहे ना। आपकी लव मैरिज है तो आप उस रिश्ते को निभाने के लिए कर रहे हैं। मेरा तो निकाहनामा उठा के देखें, मेरे निकाहनामे में कोई शर्त नहीं है। मेरे निकाहनामे में सिर्फ 50 हजार जो है वो हक में, हाँ जी, कुछ भी नहीं है मेरे निकाहनामे में, कहीं पे भी कुछ नहीं है। और मैंने शादी इस इंसान के लिए पैसों या इन चीजों के लिए नहीं की थी। नहीं, वो तो ठीक है, आपने पैसों के लिए शादी नहीं की थी, वो इसके ऊपर बाद में भी प्रोग्राम किया जा सकता है। लेकिन आप उनकी वाइफ रही हैं, तो वो बहुत सारे प्लॉट्स उन्होंने खरीदे भी होंगे, बेचे भी होंगे, सारा कुछ। मैंने तो बहुत सारे लोगों की स्टोरी सुनी है, मिलियन रुपीज होते हैं। और तो आपके नाम पे उन्होंने क्यों कुछ नहीं करवाया? शुरू से ही उनका इंटरेस्ट सिर्फ कोई स्पेसिफिक टाइम के लिए था, या वो कहीं और सारी चीजें बेचते रहे हैं? आप सही कह रहे हैं कि वो स्पेसिफिक टाइम के लिए वो जो इंटरेस्ट है कि ठीक है, एक खातून है, शादी हो गई, बच्चा हो गया, तो इंटरेस्ट जो है वो कम हो गया या खत्म हो गया, वो चीजें थी जाहिर है। लेकिन ये है कि मेरे नाम पे अगर कोई चीज होती है, मेरे नाम पे अगर कुछ होता है, या मैं कुछ फाइनेंशियली थोड़ी आसूदा ये सब चीजें होती, तो आज मेरी ये हालत नहीं होती जो आप मुझे देख रहे हैं। आप मुझे उस वक्त देखें जब मैंने इस बंदे से शादी की थी, या आज से 4 साल पहले आप मुझे देखें, और विदिन 4 years मेरी जो हालत हुई है, जो डिप्रेशन और जो परेशानी इस इंसान ने मुझे दी है, उसके बाद तो अभी मेरे जो करीबी लोग हैं, जो मीडिया के मेरे दोस्त अहबाब हैं, वो मुझे पहचान नहीं पाते, सिर्फ इसलिए कि इस इंसान ने मुझे डिप्रेशन और तकलीफ इतनी दी है कि मैं एक पूरा कहते ना ट्रॉमा के आप फेज से गुजरते हैं, तो वो मेरी हालत। उनके हाथ भी उठा देते हैं? हाँ जी, प्रेगनेंसी में इन्होंने मुझ पे हाथ उठाया 2-3 दफा, और बाद में मैं खौफजदा भी हुई। इस्लामाबाद में इनका घर था, जुडिशल टाउन में। मैम आपका बहुत शुक्रिया कीमती वक्त का। नाज़रीन, मैं अक्सर वीडियो में कहता होता हूँ कि फिरौन तो चला गया, उसकी औलाद चली गई, लेकिन कुछ हमारे यहाँ ऑफिसर ऐसे हैं जिनके रवैये उनकी औलाद से हैं। अक्सर फेसबुक पे एक पोस्ट चलती रहती थी कि जिन्होंने फिरौन सिर्फ किताबों में पढ़ा है, अगर उन्होंने देखना है तो महकमों के अफसरान से जाके मुलाकात करें तो उन्हें आइडिया हो जाएगा कि उनका रवैया कैसा है। नाज़रीन,
इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा कि आप क्या सोचते समझते हैं, और मरियम नवाज साहिबा जो कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, उनको इस मैटर में किस तरह से इंटरप्शन करनी चाहिए और सॉर्ट आउट करना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी खातून है, खातून के अलावा वो माँ भी हैं और ये भी एक माँ है, और बच्चों के हकूक किस तरह से मिलने चाहिए। एक तरफ तो पहली बीवी के बच्चे जो है वो एचिसन कॉलेज में पढ़ रहे हैं जो कि पाकिस्तान का सबसे महंगा तरीन स्कूल एंड कॉलेज है, और दूसरी तरफ अपनी बेटी को जो अखराजात भी नहीं दे रहे, और फिर ये भी कहा जाता है कि जैसा तुम आज किसी की बेटी के साथ करोगे कल को तुम्हारी बेटी के साथ होगा। तो ये मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन है सेक्रेटरी इंटीरियर पंजाब से, आज आप किसी की बेटी के साथ ऐसा रवैया कर रहे हैं तो आपकी छोटी बेटी भी कल को उसने भी किसी के घर जाना है, तो लिहाजा अपने डिसीजंस को रिव्यू करें और एक बाप की तरह रवैया अख्तियार करें, ना कि सेक्रेटरी दाखिला की तरह, ताकि हालात जो है वो बिगड़े नहीं और आप एक एग्जाम्पल बने अवाम नास के लिए, अच्छी एग्जाम्पल, ना कि किसी और की औलाद शो हो। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।